पटना एयरपोर्ट पर कल बीजेपी सांसद रवि किशन और तेज प्रताप यादव के बीच में मुलाकात हो गई और उसके बाद बिहार में नए सियासी समीकरण की अटकलें तेज हो गईं। बिहार में नई पार्टी बनाकर भाई तेजस्वी को चुनौती दे रहे तेज प्रताप ने नया सियासी बम फोड़ा है। तेज प्रताप ने पटना एयरपोर्ट पर बीजेपी सांसद रवि किशन के साथ मुलाकात की। उन्होंने सिर्फ मुलाकात ही नहीं की बल्कि रवि किशन को साथ लेकर मीडिया के सामने भी चले आए, जिसके बाद बिहार में नए सियासी समीकरण की चर्चा तेज हो गई। हालांकि जब तेज प्रताप से पूछा गया कि क्या वो बीजेपी के साथ जा सकते हैं, तो उनका सीधा जवाब था, मैं उनके साथ रहूंगा जो बेरोजगारी दूर करेगा। वहीं इशारों में रवि किशन ने उन्हें बीजेपी में आने का ऑफर दे दिया। और बिहार चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर है। बिहार में पीएम मोदी आज रैली करेंगे सीतामढ़ी और बेतिया में। सीतामढ़ी बेतिया में पीएम की रैली रहेगी। वाराणसी से सीधे बिहार पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और आज की बड़ी तस्वीर बिहार से, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेतिया में होंगे, सीतामढ़ी भी पहुंचेंगे और यहां पर उनकी चुनावी हुंकार नजर आने वाली है इस रैली के माध्यम से। और तेज प्रताप यादव का बयान सियासत में हलचल मचा रहा है। महुआ सीट से चुनाव लड़ रहे तेज प्रताप ने बदलाव की बात कही, लेकिन उनके इस बयान ने राजनीतिक गलियारों में कई सवाल खड़े किए। तेज प्रताप यादव बिहार की 44 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। पहले चरण का मतदान हो चुका है और अब दूसरे चरण की वोटिंग से पहले ही तेज प्रताप ने रिजल्ट की बात कर दी है। बदलाव के साथ साथ तेज प्रताप ने इसका भी खुलासा कर दिया कि वो किसे समर्थन देंगे। इतना ही नहीं, तेज प्रताप ने और भी कई शर्तें बताई। अब तेजू भैया का ये बयान किसी नई राजनीतिक रणनीति का इशारा है या फिर किसी समझौते की शुरुआत? सवाल ये भी है, क्या सचमुच बदलाव की बात हो रही है या फिर कोई डील हो चुकी है? और जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा से बड़ी खबर, जहां घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया गया। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में कार्रवाई हुई है, इलाके को घेरा गया और सर्च अभियान जारी रहा। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस महिला पिंकी कौशिक की आईडी दिखाई गई थी, वो मीडिया के सामने आ गई है। और पिंकी कौशिक ने कहा कि वो वोट डालने गई थी। इसके अलावा ये भी कहा कि 2019 में वोटर कार्ड में तस्वीर चेंज होकर आई थी, लेकिन उन्होंने किसी से बात नहीं की। पिंकी ने कहा कि वो आधार कार्ड लेकर ही वोट डालती है। उनका वीडियो किसने बना दिया, कैसे बना दिया, उनको नहीं मालूम। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस महिला पिंकी कौशिक की आईडी दिखाई गई थी, वो सामने आई और दावा किया कि विधानसभा और लोकसभा दोनों चुनाव में उन्होंने खुद वोट डाला था। इसके साथ ही वोट चोरी वाले आरोप को भी नकार दिया। आधार कार्ड लेके जाते हैं, आधार कार्ड से ही वोट डालते हैं। हमारे यहाँ आशा वर्कर आती है, हमने उसको दिए थे फोटो, मतलब ये सब लेके जाती है कागज तैयार करके, उन्हें दिया था। फिर वही हमारा वोटर कार्ड लेके आई थी, तो हमने उनसे बोला कि इसमें तो फोटो चेंज है। किसको अच्छा कर्म माने और किसको बुरा कर्म माने। धर्म किसके लिए है, अगर ये पकड़ लिया तो धर्म क्या है ये अपने आप साफ हो जाएगा। क्या आप भी सहमत हैं कि कर्म ही धर्म है? ये परंपराएं, ये रस्मों रिवाज, इनका धर्म से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। आचार्य जी, ये इतना अंतर्द्वंद क्यों?